आज का ये वीडियो दोस्तों थोड़ा सा स्ट्रेट है, सीधा दिल पे लगने वाला है। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, जैसे कि कुछ बच्चों के पेरेंट्स को ये बुरा लग सकता है, लेकिन वो बच्चे जो 30 से पहले मिलियनेयर बनना चाहते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर। मैं हूं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, एक बिजनेस कोच, और आप लोगों के लिए मेरे चैनल के माध्यम से लाया हूं ये सीरीज जिसका नाम है हाउ टू बी रिच एंड वेल्दी। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे भी जरूर क्लिक करें ताकि आप लोगों की घंटी बजती रहे बेस्ट ऑफ द बेस्ट वीडियोस के साथ। जल्दी मिलियनेयर बनना है। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं, सर जल्दी पैसा कैसे कमाऊं, सर मुझे मिलियनेयर बनना है। तो आइए सीधा बताता हूं कि क्या करना है। सबसे पहला चीज तो ये जान लीजिए कि यू आर ए रिस्क टेकर। ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आप रिस्क टेकर नहीं है, या आपको अलग से ये कैपेबिलिटी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। देखिए, रिस्क लिए बिना कोई बिलियनेयर बन नहीं सकता। एंड द बेस्ट पार्ट ये है कि आप खुद रिस्क टेकर हैं। आप कहेंगे कैसे? आपके पेरेंट्स रिस्क टेकर हैं। आप कहेंगे कैसे? आप वो ही खिलाड़ी हैं जो एक बॉल का चौका रोकने के लिए शायद छलांग मार जाते हैं। आप वो ही खिलाड़ी हैं जो मैच जीतने के लिए या कोई भी गेम जीतने के लिए अपने आप को दांव पे लगा देते हैं पूरी तरह से। आपके पेरेंट्स भी रिस्क टेकर हैं, बिना ये जाने या बिना ये समझे कि इनका बच्चा MBA करके कितने रुपए कमाएगा। उधर MBA कॉलेज में 5 लाख 10 लाख 15 लाख दे देते हैं, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में दे देते हैं। एम आई राइट? सो आप रिस्क टेकर हैं, ये बिलीफ होना चाहिए आपको। ये बिलीफ आपके अंदर डाल दीजिए, यू आर ए रिस्क टेकर। एंड अब इसी क्षमता को आपको बढ़ाना है। सेफ मत खेलिए, सेफ खेलना बंद कीजिए। नौकरी, सरकारी नौकरी, ये छोड़ दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। तो मेरा दूसरा मंत्र ये है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, 12th में है, फर्स्ट ईयर में है, कॉलेज में है, या फिर MBA कर रहे हैं, या फिर MCOM कर रहे हैं, BCOM कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, मेरा सिंपल, स्ट्रेट एंड टू द पॉइंट सॉल्यूशन आपको यह है, ड्रॉप आउट। दोस्तों, ये बहुत स्ट्रेट सॉल्यूशन दे रहा हूं, ड्रॉप आउट, क्योंकि उसको करके भी आप 20, 30, 40, 50 हजार, 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप आज अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं और आप 12वीं के अंदर हैं, तो जब तक कोई आपका दोस्त कॉलेज से बाहर निकलेगा, या जब तक आपका कोई दोस्त MBA करेगा, PhD करेगा, तब तक आप ऑलरेडी 50 लाख रुपए शायद सालाना कमा रहे होंगे, या उससे कहीं ज्यादा। हु नोज? दोस्तों, एक्सपीरियंस की वैल्यू है, प्रैक्टिकल एजुकेशन की वैल्यू है। अगर आपको एजुकेशन लेनी है तो पब्लिक स्पीकिंग सीखिए, सेलिंग स्किल सीखिए, बिजनेस स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़िए। आप सीखिए जेफ बेजोस कैसे बिजनेस करता है, इलोन मस्क कैसे बिजनेस करता है, मुकेश अंबानी कैसे बिजनेस करता है। इनके बारे में सीखिए, इनके केस स्टडीज लीजिए, इनके बारे में रिसर्च कीजिए। ये प्रैक्टिकल एजुकेशन है। एक इंसान जो हार्वर्ड में जाके MBA करके आता है, वो 50,000 करोड़ की कंपनी चला लेता है, संभाल लेता है। एक आदमी जो नॉर्मल कॉलेज से MBA या कुछ करके आता है, उसको 10,000 रुपए की नौकरी नहीं मिलती है। दोस्तों, ड्रॉप आउट, आई एम टेलिंग यू, इवन इफ यू आर इन हार्वर्ड, ड्रॉप आउट, क्योंकि आपको बिजनेस में ही वो सफलता मिल सकती है जो आपको रियल में चाहिए। मेरी बात कई पेरेंट्स को बुरी लगेगी, लेकिन मैं बहुत ही दिल से कह रहा हूं, क्योंकि ड्रॉप आउट हो जाइए, कोई मतलब नहीं है। कई बच्चे आते हैं मुझसे और पूछते हैं, सर मैं क्या करूं, बताइए मुझे। मैं उनको डायरेक्टली एडवाइस इसलिए नहीं देता क्योंकि उनके पेरेंट्स डायरेक्टली मुझे ब्लेम करेंगे, लेकिन आज मुझे मौका मिला इस वीडियो के माध्यम से कहने का, ड्रॉप आउट हो जाइए यार। ये बिल गेट्स से लेके स्टीव जॉब्स तक सभी लोग 10th ड्रॉप आउट या 12th ड्रॉप आउट है। क्यों? क्योंकि ये जान गए थे, जल्दी जान गए थे, जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी बिलियनर बनेंगे, जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आगे बढ़ेंगे। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू कर दिया था। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में। दोस्तों, जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना आपको बिलियनर बनने में हेल्प होगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि बिलियनर बनने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए या 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वो जितनी जल्दी आप लेंगे उतना जल्दी आपके लाइफ बदलेगी। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आज वो टाइम नहीं है कि पहले आप 25 तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, फिर 35 तक कहीं पे जॉब करें, 35 के बाद बिजनेस स्टार्ट करें। तब तक तो आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं बचेगी, तब तक तो आप बहुत डरे हुए होंगे, तब तक तो कंपटीशन को देख के घबरा जाएंगे, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। 15 साल की एज में बिजनेस शुरू कीजिए और 30 साल की एज तक 15 साल का एक्सपीरियंस सारा ले लीजिए। फेल हो जाइए, पार्टनरशिप्स कर लीजिए, बड़े बड़े बिजनेसेस बनाने की कोशिश कर लीजिए, प्लान्स कर लीजिए। 30 की एज में आप आराम से मैच्योर हो चुके होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है, इजंट इट? अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में अभी इसी क्षण कमेंट कीजिए और बोलिए आई कमिट।
तीसरी चीज दोस्तों मैं कहूंगा, नेवर वर्क फॉर सैलरी। सैलरी वो ब्राइब है जो वो आप लोगों को देते हैं ताकि आप अपने ड्रीम्स को भूल जाएं। ऐसे इंसान के साथ कभी काम नहीं करें, ऐसी कंपनी में कभी काम नहीं करें, ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करें जहां फिक्स सैलरी मिलती हो। हमेशा बोले वेरिएबल पे काम करूंगा। वेरिएबल पे काम करूंगा मतलब एंटरप्रेन्योर की तरफ काम करूंगा। बोल दीजिए अपने मालिक को जाके कि जितना काम करूंगा उतना पैसा दीजिएगा, और इतना काम करूंगा तो इतना पैसा चाहिए। 1 लाख का बिजनेस लाऊंगा तो 10,000 चाहिए, 10 लाख का बिजनेस लाऊंगा तो 1 लाख चाहिए। वेरिएबल पे काम करें। ये फिक्स्ड के चक्कर में, सिक्योरिटी के चक्कर में मत फंस जाएं। एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलप नहीं होगी, एंटरप्रेन्योर स्किल कभी डेवलप नहीं हो पाएगी तो कभी जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाओगे। दोस्तों आज मैं पिछले 10-12 साल से अपने लिए काम कर रहा हूं। मुझे कोई पैसा नहीं देता, अपनी मर्जी से कमाता हूं, एंड जितना मैं कमा सकता हूं उतना कमाने की कोशिश करता हूं, अपने आप को पुश करता हूं। नहीं कमाता तो मेरा लॉस है, कमाता हूं तो मेरा फायदा है। दिन रात माइंड ऐसे डेवलप होता है, दिन रात बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, नई नई चीजें करने के लिए मजा आता है, नई नई चीजें सोचना होता है। दिन रात एक इन्वॉल्व होते हैं, फालतू की चीजों में समय बिल्कुल नहीं जाता है, एंड पूरा फोकस रहता है हर चीज में। दोस्तों दैट इज द पावर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप वो एबिलिटी है जो आपके अंदर तभी डेवलप होगी जब आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेंगे। फिक्स सैलरी पे कभी नहीं जाएंगे। मुझे वादा कीजिए, प्रॉमिस कीजिए कि फिक्स सैलरी के ऊपर कभी नहीं जाएंगे। प्लीज, बिलियनर बनाना आपको मेरा कर्तव्य है, और आपको सही राय देना भी मेरा कर्तव्य है। आपको लगेगा नहीं सर मेरे घर में तो प्रॉब्लम है, अरे कितनी भी प्रॉब्लम हो, पानी पूरी का ठेला लगा ले, अरे कितनी भी प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिशियन का काम सीख ले, प्लम्बिंग का काम सीख ले, कुछ भी कर ले, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। आज अच्छे प्लम्बर नहीं मिल रहे, अच्छे इलेक्ट्रिशियंस नहीं मिल रहे। अपना खुद कमा, अपनी मर्जी से कमा, अपनी मर्जी से चार्ज कर। 4 घंटे के अंदर 40,000 कमाने का दिमाग लगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल विच आई वॉन्ट यू टू रियली डेवलप। इज दैट ओके? अगली चीज दोस्त, कई बच्चे मेरे पास आते हैं, सर मैं करना चाहता हूं, पापा करने नहीं दे रहे, मम्मी करने नहीं दे रही, सर मम्मी पापा थोड़े भी पैसे नहीं दे रहे, सर उनके पास पैसा पड़ा है। तो यहां पे जो एडवाइस दे रहा हूं वो बहुत ध्यान से समझ लीजिए। कभी कभी अपने मम्मी और पापा के अगेंस्ट भी अपने सपनों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अपने सपनों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की होनी चाहिए। अपने सपनों को प्रोटेक्ट कीजिए यार। सपने किसने देखे हैं? आपने देखे हैं। सपनों की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगे। आपके मम्मी पापा उस सपने के बारे में उस तरह से कभी फील नहीं कर सकते जिस तरह से आप फील कर रहे हैं। एंड जितने भी मम्मी पापा इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी कहूंगा अपने बच्चे के सपनों को पूरा करने दीजिए उसे। व्हाट वर्स्ट विल हैपन, फेल हो जाएगा। फेलियर से मत डरिए। अगर ये फेल नहीं हुआ ना तो कभी मजबूत नहीं हो पाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? दोस्तों कभी कभी अपने मम्मी पापा को भी बोलना पड़ेगा मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप उनसे प्यार ना करें, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उनका रिस्पेक्ट ना करें, उनकी इज्जत करें, उनका प्यार करें, उनको रिस्पेक्ट करें। लेकिन कभी कभी अपने सपनों के लिए खड़ा होना पड़ता है। जब मैं अपनी जॉब छोड़ना चाह रहा था, मेरे पापा ने भी कहा, मेरी मम्मी ने भी कहा अरे बेटा जॉब छोड़ देगा, कैसे काम चलेगा, और नाराज भी हुए, काफी दिनों तक बात भी नहीं की। लेकिन दोस्तों मैंने एक ही चीज सीखा, सपने किसके थे? मेरे थे। और उन सपनों के साथ किसको खड़ा होना? मुझे। थोड़े दिन पहले जब मैं जी टीवी के ऊपर नेशनली लाइव था, मेरे पापा को बहुत ज्यादा गर्व हुआ, मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा गर्व हुआ, मेरे बहन को बहुत गर्व हुआ, मेरे पूरे परिवार ने बहुत सेलिब्रेट किया, मेरी टीम ने बहुत सेलिब्रेट किया। जब आप अपने सपनों की जिम्मेदारी लेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे तो आपको पूरी दुनिया सलाम करेगी, पूरी दुनिया को आप पे गर्व होगा। जिस दिन मैं यूनाइटेड नेशंस में गया, अखबार में मेरे बारे में न्यूज़ आई और मेरे पूरे गांव के लोगों ने उसे अपना डीपी बना के रखा। दोस्तों उसे अपना डीपी बना के रखा। जब आप अपने सपनों की जिम्मेदारी लेते हैं पूरी दुनिया आपके साथ हो जाती है। सो कोई बात नहीं, शुरुआत में पापा मम्मी नाराज होंगे, शुरुआत में लोग आपके अगेंस्ट खड़े होंगे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो लोग आपको सपोर्ट 101% करेंगे। अगली चीज दोस्तों, हर रोज हर क्षण ये पता लगाते रहें रिच पीपल कैसे पैसा अर्न कर रहे हैं। रिच पीपल आप देखिए फ्यूचर की टेक्नोलॉजी में पैसा लगाते हैं, मोस्टली उन चीज़ों में पैसा लगाते हैं जो दुनिया की मास लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। वो चीज़ों में पैसा लगाते हैं जो ट्रेंडिंग है। आपको इनको सीखना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। उसको समझिए। रिच पीपल को थोड़ा सा स्टडी कीजिए, ज़्यादा स्टडी कीजिए, उनके एक एक मूव को स्टडी कीजिए। ज़्यादा नहीं तो आपके लोकल एक बंदे को ले लीजिए, नेशनल लेवल के एक बंदे को ले लीजिए, इंटरनेशनल लेवल के एक बंदे को ले लीजिए, एक बिलियनर को ले लीजिए, एक फिल्म स्टार को ले लीजिए, एक मल्टी मेगा स्टार को ले लीजिए, एक स्पोर्ट्समैन को ले लीजिए। देखिए ये लोग पैसा कैसे कमाते हैं। आपको समझ में आने लगेगा कि आप भी उतना पैसा कमा पाएंगे अगर आपने इनके सारे ट्रेड्स को पकड़ लिया तो। क्योंकि आपको पैसा कमाना है, क्योंकि आपको पैसा कमाना है। इनका एटीट्यूड, बिलीफ, थिंकिंग, तरीके सब कुछ आपको अंदर लाना पड़ेगा। अगली चीज जो ट्रेडिशनल सोसाइटी आपको कहेगी, बार बार कहेगी, जब आप बार बार पैसे के बारे में बात करेंगे तो दुनिया कहेगी पागल हो गया क्या, पैसा क्या साथ लेके मरेगा। दोस्तों उस समय के लिए मैं आपको एक ही चीज देता हूं, मनी इज लाइक अ डेटॉल।
पैसा डिटॉल की तरह है एंड इट किल्स 99.99% ऑफ योर प्रॉब्लम्स। 99.99% आपकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकता है। मैं जानता हूं कि हाँ, जब रिश्तों में झगड़ा हो गया तो मनी उस समय कुछ नहीं कर पाएगा। दोनों रिश्तों को संभालने के लिए आपको एक दूसरे से प्यार से बात करनी ही होगी, पोलाइटनेस लानी ही होगी। कल्चर तो आपके पास आएगा ही। जब अच्छा आदमी के पास पैसा आता है तो उसकी अच्छाई बढ़ जाती है। पैसा जो आपके अंदर है ना, उसी को हाईलाइट करता है। अगर आप अच्छे आदमी हो तो अच्छाई हाईलाइट करेगी, अगर आप बुरे आदमी हो तो आपकी बुराई आएगी, अगर आप इगोइस्टिक हो तो आप और ज़्यादा इगोइस्ट बन जाओगे। दोस्तों यस, डेफिनेटली पैसा कमाइए, क्योंकि पैसा 99% आपकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकता है। इसीलिए दबा के पैसा कमाइए। एक अच्छे आदमी का पैसा कमाना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जब एक अच्छा आदमी पैसा कमाता है तो 99% लोगों की हेल्प कर सकता है। इसलिए आपको दबा के पैसा कमाना है। कई लोग कहेंगे पैसा सब कुछ नहीं होता, उनको बोलिए सर आई कैन अंडरस्टैंड पैसा सब कुछ नहीं होता, इसलिए मैं बाकी की चीज़ें भी कर रहा हूँ। मेडिटेशन भी कीजिए, बुक्स भी पढ़िए, अच्छी संगत में रहिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन पैसा भी दबा के कीजिए। उनको बोल दीजिए सर मैं सब करूँगा और पैसा भी कमाऊँगा। आइदर और में नहीं जीना है, या तो पैसा कमा सकते हैं या शांत रह सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं। नो, मुझे मेडिटेशन भी करना है, मुझे पैसा भी कमाना है, मुझे पर्सनालिटी भी डेवलप करनी है, दुनिया भी घूमनी है, मुझे शांति भी चाहिए और मुझे अग्रेशन भी चाहिए। आइदर और नहीं, बोथ चाहिए, बोथ। अब दोस्तों समझ लीजिए इस चीज़ को, पैसा कमाना है। आप स्टडी कर रहे हैं, आप कहेंगे टाइम नहीं मिल रहा, आप जॉब कर रहे हैं, आप कहेंगे टाइम नहीं मिल रहा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, आपके पास हमेशा टाइम है रात को 12 से 2, या आपके पास हमेशा टाइम है रात को 10 से 2। ये समय आपका है। डोंट टेल मी, डोंट गिव अ एक्सक्यूज़ कि मेरे पास समय नहीं है। दोस्तों साइड हसल कीजिए। ये जो रात का समय है इसमें साइड हसल कीजिए। साइड हसल मतलब दिमाग लगाइए और क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाइए और कौन सी चीज़ मैं सीख सकता हूँ, और कौन सी चीज़ से क्विक पैसा कमा सकता हूँ, कौन सी चीज़ से मैं ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, कौन सी चीज़ दुनिया में ज़्यादा पॉपुलर है। कोई कोर्स लीजिए, कोई ऑनलाइन कोर्स लीजिए, कोई समझिए, रिसर्च कीजिए। साइड हसल बोलते हैं इसे। साइड हसल मतलब साइड बाय साइड कोई ना कोई तरीका खोजते रहना, स्ट्रगल करते रहना। जो आप 8 घंटे कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई, आपकी जॉब, वो करते करते साथ में साइड हसल। यंगस्टर्स इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 30 के नीचे आप हो तो बहुत ज़्यादा समय आपके पास है, इसे दे सकते हैं। करना शुरू कीजिए। साइड हसल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ बिलियनर्स। सारे बिलियनर्स अपना मेजर काम करते करते भी साइड हसल करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया खोजते रहते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? जैसे कि इलोन मस्क जब टेस्ला बना रहा था तो स्पेस के बारे में कुछ खोज कर रहा था, स्पेस कर रहा है तो आज वो बिटकॉइन वगैरह के बीच में भी घुसा हुआ है। कुछ ना कुछ ये साइड हसल करते रहते हैं, बिलियनर बनने के रास्ते खोजते रहते हैं। अगली चीज दोस्तों, 10 साल में जो काम दुनिया कर रही है ना, उसे 1 साल में करने की आदत डाल लीजिए। दुनिया की तरह मत चलिए, भीड़ के हिसाब से मत चलिए। टर्न योर डेकेड्स इनटू डेज। मैं आपको बताऊं तो हर बार मैं यही सोचता रहा अपनी जिंदगी में कि कैसे मैं जल्दी पैसा कमा सकूं, फास्ट पैसा कमा सकूं। जब ट्रेनिंग का फील्ड मैंने शुरू किया था तो अंग्रेजी पढ़ाने से शुरू किया, लेकिन 1 साल अंग्रेजी पढ़ाने के बाद मैंने देखा कि ये तो मुझे मिलियनेयर बनाने में बहुत मुश्किल देगी। ऐसा क्या करूं जो मुझे, जितना पैसा मैं 10 साल में अंग्रेजी पढ़ा के कमाऊंगा उतना पैसा 1 साल में कैसे कमाऊं। तो मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जब करने लगा तो मेरे को समझ में आया कि यार इसमें भी मैं मिलियनेयर बहुत मुश्किल से बनूंगा, बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा 10 साल में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से जितना पैसा कमाऊंगा उतना 1 साल में कैसे करूं। तो मैंने बिजनेस कोचिंग शुरू कर दी, और बिजनेस कोचिंग जब शुरू की तो उसमें भी मुझे लिमिटेशंस लगी। तो मैंने कहा 10 साल में जितना पैसा बिजनेस कोचिंग से कमाऊंगा उतना 1 साल में कैसे कमाऊं। तो मैंने मोटिवेशनल टॉक शुरू कर दी, ऑनलाइन वेबिनार शुरू कर दिए, और मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बनाना शुरू कर दी। जो काम दुनिया या मैं खुद 10 साल में करता उसे 1 साल में करना है। हर बार यही सवाल पूछना है, 1 साल में इस काम को कैसे करूं, इससे 10 साल में कितना रिटर्न आएगा, उतना रिटर्न मुझे अगले 1 साल में चाहिए। क्या करूं, क्या करूं, ये सवाल होना चाहिए। टर्न योर डेकेड्स इनटू डेज। एंड लास्ट थिंग दोस्तों, डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द स्पीड। आपको भागने से पैसा नहीं मिलेगा, सोचने से पैसा मिलेगा। सोचिए किस डायरेक्शन में जाना है, सोचिए किधर जाना है, कौन सी डायरेक्शन है, कौन सा विजन है, 10 साल आगे क्या, 5 साल आगे क्या, 15 साल आगे क्या, 20 साल आगे क्या। डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द स्पीड। ऐसे ही नहीं बिजनेस करने के लिए कहीं पे भी घुस गए, सोच समझ के घुसिए, थोड़ा इसके बारे में नॉलेज ले लीजिए। डिस्कवर योर विजन, कभी मौका मिले तो मेरा डिस्कवर योर विजन प्रोग्राम जरूर कर लीजिएगा। 3 दिन का रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है, थोड़ा सा महंगा प्रोग्राम होता है, लेकिन फिर भी एंटरप्रेन्योर्स को गाइडलाइंस देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। सो इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों ये कुछ छोटे छोटे मंत्राज है। आई नो बहुत सारी बातें मैंने बहुत स्ट्रेट बोली है इस वीडियो में, प्लीज़ माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपके हित के लिए बोल रहा हूँ, आपके बच्चों के हित के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश, लेट्स लर्न टू टॉक स्ट्रेट। ये इमोशनली मत लीजिए, ये
हकीकत है जो मैंने इस वीडियो में बताई है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइएगा। एंड ऐसी ही एक सीरीज और आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं मैं 3 मई से लेके 30 मई तक, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। दोस्तों कोरोना चल रहा है, बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारा तनाव है, लोगों के पास पैसों की कमी है, लोगों के पास मोटिवेशन की कमी है। ऐसे समय में हम उन्हें मोटिवेशन कैसे दें, इसी के लिए मैं लेके आ रहा हूं द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 3। 28 दिनों का पूरा पावरफुल फ्री प्रोग्राम 7:30 बजे से रात को 9 बजे तक होगा। आपके घर पे बैठे बैठे आप अपने परिवार के साथ इसे अटेंड कीजिएगा, इसी YouTube चैनल पे अटेंड कीजिएगा। भूलिएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि दिस प्रोग्राम कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर। ये प्रोग्राम आपको विंग्स देगा, ये प्रोग्राम आपको एक बड़ी ऊंचाई देगा, ये आपके हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देगा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सबसे अद्भुत प्रोग्राम है। सो बी देयर to be a part of the magic of thinking rich only on Coach BSR YouTube channel. Thank you. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and wish you all the best. जय हिंद, जय भारत।